बीकानेर दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वहां की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। है ये आयोजन जो कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के रूप में है। ये आयोजन जो अपने आप में हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करनी सिंह स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। वहां की लाइव तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव एवन न्यूज पर दिखा रहे हैं। आत्मसात करते हुए हम प्रेरणा प्राप्त करें और कुछ ही पलों में इस मंच पर जब कार्यक्रम का शुभारंभ हो तो उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले एयरफोर्स स्टेशन पर विशेष विमान के जरिए पहुंची। भारत को उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी थे और राज्यपाल कलराज मिश्र, मंत्री बीडी कल्ला ने उनकी अगवानी की। उसके बाद एयरफोर्स द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करनी सिंह स्टेडियम पहुंच चुकी हैं और वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो पूरी दुनिया को उन मूल्यों के साथ जोड़ती है जो भारत का धर्म है, भारत का अध्यात्म है। ये भारत के विकास की नई गाथा में जब तक संस्कृति का उल्लास ना हो, उसकी उमंग ना हो, तब तक उस भौतिक प्रगति को हम स्थायित्व नहीं दे सकते। और इसीलिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आप सबको यहाँ आप सबका अभिनंदन वंदन करते हुए अभिभूत है आज, क्योंकि आज माननीय राष्ट्रपति महोदय का शुभागमन हम सबके बीच यहाँ इस परिसर में हुआ है और इस मंच पर होगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीकानेर पहुंच चुकी हैं और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी रवि विश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और बेहद ही आकर्षक ढंग से करनी सिंह स्टेडियम को सजाया गया है। आपके पास इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल ऋषभ, राष्ट्रपति मुर्मू यहां पर पहुंच चुकी है और उसके बाद में उन्होंने इस करनी सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय जो संस्कृति महोत्सव के तहत तो विभिन्न दीर्घाएं बनाई गई है, विभिन्न डोम्स जो बनाए गए हैं उनको यहां पर दिखा दिया है और राष्ट्रपति जो है वो वहां की विजिट कर चुकी हैं। उनके साथ में राज्यपाल कलराज मिश्र और साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और बीडी कल्ला, ये तमाम लोग जो है ये सामने इन डोम्स के अंदर जो देश की विभिन्न अलग अलग संस्कृतियों को जो प्रदर्शित किया गया है वो कहीं न कहीं राष्ट्रपति उसका अवलोकन कर चुकी है। और बिल्कुल सामने मेरे सहयोगी शंकर के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि जो करनी सिंह स्टेडियम का भव्य जो ये स्टेज बनाया हुआ है, यहाँ पर राष्ट्रपति पहुंचेंगी। अभी वो एक डोम के भीतर है जहां पर वो जलपान ग्रहण कर रही है। ये दूसरा तरफ आप ये नजारा देख सकते हैं जहां पर तमाम आला अधिकारी जो सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और तमाम अधिकारी जो है इस वक्त राष्ट्रपति महोदय के जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति पहली बार यहां पर आ रही है। बीकानेर में उनकी ये पहली विजिट है। भले ही ये 1 घंटे की विजिट हो, परंतु राष्ट्रपति ने कहीं न कहीं संस्कृति महोत्सव के अंदर पार्टिसिपेट करके बीकानेर जो कि संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अपने आप में कहीं न कहीं बीकानेर जो है वो राजस्थान में इसकी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और इसी तरह की कुछ झलके यहाँ पर पूरा देश जो है वो सजाया गया है विभिन्न तरह की झांकियों के माध्यम से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आम जनता और खासतौर से स्कूली बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा सहयोगी शंकर के जरिए कि स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल सभी लोग इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय के संबोधन का। और ये एक वीआईपी दीर्घा है जो इस वक्त यहाँ पर खाली नजर आ रही है क्योंकि स्थानीय प्रशासन जो है यहाँ पर लोगों की आवाजाही को लेकर काफी सख्त था और लोगों ने इसे अपने टीवी स्क्रीन पर ही देखने के लिए कहीं न कहीं जो है वो सोचा है। और यहाँ पर इस जो कार्यक्रम में इस झांकी में किस तरह से क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, हम यहाँ से हमारे सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हमारे साथ हैं। हरि जी, आप बताएं कि यहाँ जो झांकियां लगी हुई है जिनका राष्ट्रपति अवलोकन कर रही है, किस तरह की झांकियां हैं? ये 7 अलग अलग जो जोन है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की उनकी झांकियां हैं जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृति को आपको देखने को मिलेगा। इसमें राजस्थान के उदयपुर की झांकी भी आपको मिलेगी। क्या बीकानेर के स्थानीय कलाकारों के या स्थानीय संस्कृति राजस्थान की भी यहाँ पर देखने को मिल रही है? उदयपुर का जो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर है उसकी यहाँ झांकी है। और बीकानेर के स्थानीय कलाकारों की बात है तो आज तो नहीं, लेकिन पूरे संस्कृति महोत्सव के दौरान बीकानेर के कलाकारों की कला प्रदर्शन को भी देखने का यह मौका मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम तरह की संस्कृतियों का, पूरे देश भर की संस्कृतियों को देखने का मौका जो है वो कहीं न कहीं आम लोगों को यहाँ पर मिला और इसके माध्यम से न केवल बीकानेर बल्कि राजस्थान की संस्कृति देश और दुनिया में दिखाई जा रही है। संस्कृति महोत्सव अपने आप में काफी कामयाब रहा और जब यहाँ पर राष्ट्रपति, भारत की प्रथम नागरिक जब यहाँ पर पहुंचती है तो इस कार्यक्रम की गरिमा कुछ और भी बढ़ जाती है। सहयोगी शंकर को फिर कहूंगा कि मैं स्टेज की तरफ अपने कैमरे का रुख करें ताकि आपको यहाँ पर जो जिस तरह से संस्कृति महोत्सव की तैयारियां हो रही है वो दिखाई जाए। और राष्ट्रपति मुर्मू कुछ ही देर बाद में यहीं इसी मंच पर जो है सामने आएगी। फिलहाल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम के साथ वो उन संस्कृति झांकियों को
को समझने का प्रयास कर रही है। साथ ही राज्यपाल डॉक्टर कलराज मिश्र भी उनके साथ हैं। बीकानेर के विधायक और राजस्थान में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जो संस्कृति मंत्री भी हैं वो भी इस वक्त साथ में हैं। बैगपाइपर बैंड के द्वारा आप देख सकते हैं राष्ट्रपति जो है सेनाध्यक्ष है और सेनाध्यक्ष को यहाँ पर बैगपाइपर बैंड के द्वारा एक भव्य, एक देखने लायक जो अभिवादन है वो यहाँ पर किया गया है। सलामी जो है वो दी गई है। इससे पहले राष्ट्रपति नाल एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची थी और वहां पर एयरफोर्स के अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और वहां पर राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र समेत जो अन्य नेता हैं उन्होंने राष्ट्रपति की यहाँ पर अगवानी की है। जी ऋषभ। रवि, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति पहली बार बीकानेर पहुंची हैं, तो कला संस्कृति के तौर पर क्या कुछ कार्यक्रम आगे के उनके रखे गए हैं? क्योंकि उनको, जैसा आपने बताया कि अलग अलग जगहों पर पहुंच रही हैं और उसके बाद उनका अवलोकन भी कर रही हैं, तो इसका बेहद ध्यान रखा गया है कि उनको राजस्थान की भी जो लोक संस्कृति है उससे पूरी तरह रूबरू कराया जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजस्थान की लोक संस्कृति की जो झलक है वो इस संस्कृति महोत्सव में कहीं न कहीं देखने को मिलती है। और खास बात ऋषभ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीकानेर सांस्कृतिक रूप से काफी सुदृढ़ है, काफी मजबूत है। यहाँ की जो सांस्कृतिक झांकियां हैं वो बीते कई दिनों से इस संस्कृति महोत्सव का हिस्सा रही हैं। यहाँ के लोक कलाकारों को स्थान मिला है। तो दूसरी ओर राजस्थान के खासतौर से, जैसा कि PRO हरिशंकर जी बता रहे थे, उदयपुर की आज जो एक संस्कृति की एक झांकी है वो उसका अवलोकन राष्ट्रपति ने किया है। प्रतिदिन यहाँ पर अलग अलग जिलों की, अलग अलग स्टेट्स की जो झांकियां हैं वो प्रदर्शित की जाती है। वहां के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। और आज जब राष्ट्रपति यहां पर पहुंची हैं तो चुनिंदा ऐसी लोक कलाकारों की ऐसी कलाकारी और ऐसी झांकियां जो है वो यहां पर राष्ट्रपति को विजिट करवाई गई है। राष्ट्रपति ने उन्हें देखा है और इस वक्त राष्ट्रपति जो है वो इन्हीं झांकियों में व्यस्त है और बड़ी बारीकी से वो खासतौर से राजस्थान के कल्चर को समझने का प्रयास जो है वो कर रही है। हालांकि राष्ट्रपति खुद एक आदिवासी समुदाय से है जहां पर एक लंबा चौड़ा सांस्कृतिक इतिहास रहा है और कहीं न कहीं राष्ट्रपति लोक कलाकारों को ये जो प्राचीनतम जो परंपराएं रही है, जो सांस्कृतिक परंपराएं रही है, उनको बखूबी जानती है। परंतु जब आज उनका यहाँ पर स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ, एक कबीलों की पुरानी आदिवासी परंपरा के साथ उनका साथ यहाँ स्वागत किया गया तो वो काफी खुश नजर आ रही थी। उनके साथ में यहाँ एक जो क्राफ्ट गाड़ी है उसके अंदर बैठ के उन्होंने कर्णी सिंह स्टेडियम में तमाम इन झांकियों को देखा है। और अब मैं सहयोगी शंकर के जरिए आपको वापस स्टेज की ओर रुख करवाना चाहूंगा जहां पर कुछ हलचल जो है वो शुरू हो रही है और कुछ ही देर बाद में ऋषभ यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो पहुंचेगी, अपना संबोधन भी यहाँ से देगी। जी रवि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद संवेदनशील दिखाई देती हैं जब इस तरह की जगह पर पहुंचती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब वो ऐसी जगहों पर पहुंचती हैं जहां कला संस्कृति की बात होती है तो बेहद संवेदनशील दिखाई देती हैं। लोक कलाकारों से भी बातचीत करती हैं और हर जो लोक संस्कृति की चीज है उनको जानने का भी प्रयास करती है। तो यहां पर कोई ऐसा मोमेंट आपको देखने को मिला? मुर्मू खुद एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर की विरासत को संभाले हुए है जहां पर हमें एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये कहने बड़ा गर्वशाली होता है कि एक आदिवासी कल्चर जो प्राचीनतम कल्चर हिंदुस्तान का रहा है उस कल्चर की कहीं न कहीं धनी खुद राष्ट्रपति हैं। तो निश्चित रूप से पुरानी जो चीज़ों को, पुरानी संस्कृति को उनका समुदाय और खुद राष्ट्रपति समेटे हुए हैं और आज वो यहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंची है तो कहीं न कहीं ये देखा जा सकता है उनके चेहरे पर जो संतोष की एक भावना थी, एक खुशी की जो भावना थी, अपनी ही चीज़ों को जिनको बचपन से यहाँ देखती हुई आ रही थी वो इन तमाम इन झांकियों के अंदर आपको सामने दिखाना चाहूंगा। एक नागपुर की झांकी यहाँ पर डोम बना हुआ है तो दूसरी तरफ पटियाला का डोम भी यहाँ पर बना हुआ है। तो उसके अलावा यहाँ पर जो दक्षिणी भारत है वहां से प्राचीनतम जो मंदिर हैं उनके डोम यहाँ पर बने हुए हैं और अलग अलग तरह की चीजें जो है यहाँ पर दिखाई गई है। फिलहाल जो आसपास के जो लोग हैं वो बीकानेर की जनता है और खासतौर से स्कूली बच्चे, उनको यहाँ पर तमाम बुलाया गया है। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजस्थान संस्कृति मंत्रालय यानी डॉक्टर बीडी कल्ला जो उसके मंत्री हैं उनकी तरफ से भी यहाँ स्टाफ है, उनकी तरफ से भी झांकियां लगाई गई है। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये समूचा आयोजन जो है इस वक्त बीकानेर में किया जा रहा है। जी ऋषभ। रवि, कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्टेज पर पहुंचने वाली हैं। संबोधन कितनी देर में होगा, एक बार इसकी पूरी जानकारी दे दें।
बिल्कुल, कुछ ही देर में राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो करणी सिंह स्टेडियम में फिलहाल मौजूद है और यहाँ की सांस्कृतिक झांकियां जो है वो यहाँ पर देख रही है और उन्हीं के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र भी हैं, तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हैं, डॉक्टर बीडी कल्ला जो राज्य के संस्कृति मंत्री हैं वो भी हैं, और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा महिलाओं की तादाद यहाँ पर किस तरह से पहुंची हुई है। आप देखिए, राजस्थानी चुनरियों के अंदर, लहंगों के अंदर जो अलग अलग संस्कृति राजस्थान की जो नजर आती है, दिखाई देती है, वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति छटा जो है वो यहाँ पर लोगों के रूप में भी, जो दर्शक हैं उनके रूप में भी सामने आ रही है। एक तरफ बीकानेर के तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति इस वक्त अपने स्पेशल डोम में वहाँ पर व्यस्त हैं और उनको बाकायदा यहाँ के अधिकारी जो हैं वो लगातार इन चीज़ों को समझाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीकानेर की तमाम चीज़ों को, तमाम संस्कृतियों को समेटे हुए ये आयोजन, राजस्थान की संस्कृतियों को समेटे हुए आयोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा देखो यहाँ पर स्वागत जो है वो राष्ट्रपति का किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं और खासतौर से संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी हुई योजनाएं वो भी यहाँ पर जो है वो दिखाई जा रही है और समझाई जा रही है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति इन तमाम बातों का यहाँ पर बारीकी से अवलोकन कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि राष्ट्रपति जब बीकानेर आई हैं तो बीकानेर की मिठास रसगुल्लों के रूप में जो विश्व विख्यात है उनका भी कहीं न कहीं वो स्वाद जो है वो ले लें। और इस वक्त राष्ट्रपति शायद अल्पाहार का एक कार्यक्रम है वहाँ पर हैं और कुछ ही देर बाद में वो इस स्टेडियम में पहुंचेगी और यहाँ पर लोगों से रूबरू होगी, अपना संबोधन भी करेगी और बातचीत भी वो यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनसे संवाद भी करेगी। कुल मिलाकर 1 घंटे का ये कार्यक्रम है। यहाँ तक यहाँ राष्ट्रपति रुकेगी जी और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीकानेर दौरे पर हैं और राष्ट्रीय कला जो संस्कृति महोत्सव हो रहा है उसमें शिरकत करने पहुंची हैं और कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे और उसका